तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, हमने ये देखा था कि दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। चलो उसी के रिगार्डिंग कुछ देखें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्या फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 81 to 108। 81 to 108, ठीक है। रेशियो बना दिया मैंने। इसको ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, बात एक ही है, कल बात हो गई थी अपनी, ये है ना। 81 रेशियो 108 लिखूं या 81/108 लिखूं, बात एक ही थी दोनों की, ठीक है। चलो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दोनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। तो उसको सिंपलेस्ट में ले जा सकते हैं। 81 3 से डिवाइड होता है, 108 भी डिवाइड होता है। तो हमने फर्स्ट किससे डिवाइड किया इसको? 3 से। चलो 3 से डिवाइड किया, 81 को मिला 27, और ये हुआ 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अभी भी दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 9 जा 27, 3 10 जा 36। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आगे डिवाइड नहीं होता, तो इसका फाइनल रेशियो क्या बना? कि 3:4। क्या बन गया है? 3:4। आप इसको ऐसे करो, चाहे अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलूं तो देखो, 81/108, ये 3 से डिवाइड हुआ 27, ये 3 से डिवाइड हुआ 36, ये 3 से डिवाइड हुआ 9, ये 3 से डिवाइड हुआ 12, ये 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, ये 3 से डिवाइड हुआ 4 टाइम, बन गया 3/4। तो कैसे भी करो, आंसर दोनों के सेम रहते हैं, ठीक है। बट इतना याद रखना, दोनों की यूनिट्स भी क्या रहनी चाहिए? आपके सेम रहनी चाहिए। जैसे मान लिया मैंने इसका थर्ड पार्ट देखा, पार्ट नंबर 3 में दे रखा है मुझे 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। रेशियो में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 33 रेशियो 121। देखो ये 33 तो 3 की टेबल में आता है, बट 121 नहीं आता। तो 33 और किसकी टेबल में आता है बेटा? 11 3 जा 33, है ना। तो 11 की टेबल में ये 3 टाइम कट हुआ, और ये 11 का स्क्वायर होता है 121। आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स इसको हमने केवल और केवल किससे डिवाइड किया है? 11 से। मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिवाइडेड बाय 11। और इसमें हर लाइन को मैंने किससे डिवाइड किया है? 3 से। इवन फर्स्ट नंबर रो को भी मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। यानी ओवरऑल रेशियो निकाल दिया हमने। उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड ही तो करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ओवरऑल 4 पार्ट्स है, सबकी यूनिट इक्वल है, और इक्वल यूनिट होने पर आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहो तो आप सिंपलेस्ट में लाने के लिए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलो, या डबल डॉट लगा के रेशियो फॉर्म में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, देखो 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। मैंने क्या कहा? यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ मिनट्स है, यहाँ आवर्स है। या तो मैं क्या करूं, इस मिनट्स को आर में कन्वर्ट करूं, या फिर इस आवर्स को किस में कन्वर्ट करूं? मिनट में। तो दोनों की यूनिट मुझे पहले इक्वल करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? दोनों की यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। यहाँ लिखा 30 मिनट टू, या 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों किया 60? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मिनट्स में। तो अब यहाँ मिनट लगा देंगे, तो ये हो गया 30 मिनट
2 इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 90 मिनट। कर दे रेशियो में कन्वर्ट, तो 30 रेशियो 90। देखो 0 से मेरा 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। रेशियो क्या बना 1:3, या फिर इसको क्या लिख सकते थे हम लोग कि 1/3, 1:3 और 1/3 भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है पार्ट? देखो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका सेकंड पार्ट गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। देखो एक साइड सेंटीमीटर और सेकंड साइड है अपने पास मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो सेंटीमीटर को मीटर में या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। इजी रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर बदल देते हैं। चलो बदला मैंने इसको, तो 40 सेंटीमीटर का तो 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं अपने 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर लिख दिया मैंने इसके लिए। ये 40 सेंटीमीटर, 2 का 2 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 150 सेंटीमीटर। डेसिमल हटा दे, तो आया 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहा 4:15। और 4 और 15 किसी की टेबल में नहीं आते, आपस में सेम टेबल से। ये 2 में आता है, ये 3 में आता है, ये 5 में नहीं आता, ये 5 में आता है। बात अलग अलग है दोनों के लिए। तो फाइनल आंसर बना 4:15 और 4/15। ठीक है, चलो एक पार्ट देता हूं उसका आपको करने के लिए, पार्ट नंबर 3, फिर बात करते हैं आपसे कि आपके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों बोर्ड पे लिखता हूं पहले मैं, फिर आप लोगों से आंसर इसके मैच करते हैं हम लोग। लिखा पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट कह रहा है 55 पैसे टू 1 रुपीज। 55 पैसे टू 1 रुपी या ₹1। और फोर्थ पार्ट है इसका 500 ml टू 2 लीटर। चलो इनको करो, फिर बात करते हैं। क्या था, पैसे और रुपीज। तो इस रुपीज को कितना कन्वर्ट करना है हमें, पैसे में। हमें क्या पता है कि बिकॉज ₹1 जो है वो 100 पैसे के इक्वल होता है ना। तो ये हुआ 55 पैसे टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, क्योंकि ₹1 था अपने पास। तो ये हो गया 55 रेशियो 1 को 100 से करते 100। देखो ये 5 की टेबल में आता है 11 5 जा 55, और ये 5 की टेबल में आता है 20 टाइम्स। तो रेशियो क्या बना 11/20 और 11:20। सेकंड लीटर को बदलें, चले हमें ये पता है बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। इट मीन्स ये 500 ml का तो 500 ml रहेगा, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर। तो ये हो गया आपका 500, और ये 2000 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2000। 20 से 20 चले गए, बचा 5:20। 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम, 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम। इट मीन्स 1:4 और 1/4। 1:4
और 1/4। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 कि एक साल में सीमा जो है कुल मिलाकर 1,50,000 रुपीज अर्न करती है। तो लिखा हमने सीमा अर्न मनी इन 1 ईयर। कितना कमाया उसने कि ₹1,50,000। ठीक है। एंड सेव, इतने कमाए और सेव किया, कितना सेव किया, तो सेविंग कर दें इसको हम लोग। सेविंग कर ली उसने ₹50,000। तो एक बात देखो, जब वो एक साल भर में 1,50,000 रुपए कमाती है और उसमें से वो 50,000 रुपए क्या कर लेती है, सेविंग कर लेती है, यानी बचा लेती है। तो स्पेंड कितने कर दिए उसने, यानी खर्च कितना कर दिया। तो स्पेंड मनी, कितना कमाया उसने कि 1,50,000, उसमें से 50,000 रुपए उसने सेव कर लिए। तो स्पेंड कितना कर दिया कि ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए उसने खर्च कर दिए। 1,00,000 रुपए उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछे। आप कहोगे सर आपने क्यों लिखे जब पूछा ही नहीं है। तो बेटा जब सेविंग करेगी वो तो खर्चा भी तो करेगी, खर्चा करेगी तो खर्चे को अलग से शो कर देते हैं हम लोग, कर दिया। अब देखो मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अर्न और सेव दोनों का रेशियो। अर्न कितना किया कि 1,50,000, सेविंग कितनी कर दी उसने कि 50,000। देखो 40 से 40 कैंसिल हो गए, यहाँ रिमेनिंग रहा 15, यहाँ रहा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इट मीन्स इसका रेशियो क्या बना, 3:1, यानी अर्न और सेव का रेशियो जो था वो 3:1 रहा। यानी अगर वो 3 रुपए कमाती है तो 1 रुपया बचा लेती है, 2 रुपए खर्च करती है। ठीक है। सेकंड पूछा उसने मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड, यानी सेविंग और स्पेंड यानी खर्चा। सेव कितना किया बेटा उसने कि 50,000, खर्चा कितना किया था 1,00,000 रुपीज। आगे ना काम देखो अपने यहाँ 40 से 40 कट हो गए, रिमेनिंग क्या रहा 5:10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी वो 1 रुपए बचाती है और 2 रुपए खर्च करती है। तो कुल मिला के इसके पास कितने रुपीज है, 3 रुपीज, है ना। रेशियो में हमने उसको फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन। चलो फटाफट ले लो एक शॉट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन हमें कुछ कह रहा है कि देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल, कि एक स्कूल है उसमें 102 टीचर्स है और बच्चों की संख्या दे रखी है 3,000
300, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3300 और नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं 102। लिखा हमने नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ टीचर्स in a school is equals to 102 teachers। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपने पास 3300। ठीक है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। रेशियो किसका है कि नंबर ऑफ टीचर, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट। टीचर्स कितने बेटा के 102, स्टूडेंट्स कितने के 3300। अब देखो जीरो से जीरो कटता है क्या, नहीं कटता है। आप कहोगे सर इसके पास जीरो बैठा है ना, नहीं, बट ये जीरो कहाँ है, मिडल में है, लास्ट में नहीं है, इसलिए सिंपलेस्ट में जाएगा नहीं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया किससे, 3 से, तो देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हुआ 3 से डिवाइड 1 1 0 0। ठीक है, अब देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम जाएगा, ये जाएगा 550 टाइम। आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है ना, तो 17 केवल 17 की टेबल में ही मिलेगा और 17 की टेबल में 55 नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब वो सिंपलेक्स में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसका फाइनल रेशियो क्या बन जाएगा, 17:550 और 17/550, दोनों में से कोई भी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन कॉलेज, एक कॉलेज की बात कर रहा है, तो हमें क्या लेना देना कॉलेज से, हम तो स्कूल में बैठे हैं भाई, कॉलेज जाएंगे तब सोचेंगे, है ना, नहीं, पहले क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, बाद में कॉलेज जाएंगे। इन कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट, एक कॉलेज है उसमें 4320 क्या है, स्टूडेंट्स है, उनमें से 2300 गर्ल्स है। तो बेटा स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के होता है, उनमें से हमें इसने सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स बता रखी है, तो पहले हम लोग बॉयज निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करके। ठीक है, चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज कितना था, 4320। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हो गई अपने पास 2300। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दे तो बचेगा नंबर ऑफ बॉयज, है ना, मेक नो नॉइज। चलो 4320 माइनस 2300, इट गिव्स 0202 2020।
है ना। 20 क्या बन गए, बॉयज। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी गर्ल्स और स्टूडेंट। गर्ल्स कितनी थी कि 2300, टोटल कितने थे 4320। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया पहले तो, फिर मैं डिवाइड करता हूं उसको 2 से। 2 से करेंगे 150 टाइम और 2 से करेंगे 216 टाइम। ये आगे 5 से डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कुल मिला के इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा, यानी आंसर आया 115/216। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हमसे, नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स। बॉयज कितने थे कि 20 है ना। चलो गर्ल्स कितनी थी 2300, 0 से 0 कैंसिल हुआ। ये फिर देखो 2 की टेबल से हुआ 101 टाइम और ये 2 की टेबल से हुआ अपना 115 टाइम। आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये आंसर यही रहेगा अपना 101 और 115। उसके बाद पूछा थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज को किया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स स्टूडेंट। बॉयज कितने हैं कि 20, स्टूडेंट कितना कि 4320। 0 से 0 फिर कैंसिल हुआ, ये हुआ 101 टाइम और ये आया 216 टाइम। ये भी आगे डिवाइड नहीं होता, आंसर आएगा 101/216। तो ये बना क्वेश्चन नंबर 10। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके बात कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक हुए अपने क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के रिगार्डिंग। 11 नंबर क्वेश्चन अपनी बुक में देखो और अपने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल थी, उस स्कूल में कुल मिला के 1800 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। उनमें से 750 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल, ठीक है। 800 ऑप्टेड क्रिकेट और रिमेनिंग, मैं इतने पार्ट में इसको सॉर्ट आउट में लिख देता हूं, बाकी आप इसको पूरा कैलकुलेट घर करने की कोशिश करना। तो लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो अपने पास है 1800। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहा है, वो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के लिए है 750। उसके बाद क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए चल रहा है अपने पास 800। रिमेनिंग टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस रिमेनिंग की बात कर रहा है, तो देखो 1800 कुल मिला के थे, उसमें से 750 और 800 दोनों मिला के सब्ट्रैक्ट कर देते हम लोग, तो 1800 माइनस 1550 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 250। बेस बना दिया मैंने क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्टेड बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। तो बास्केटबॉल कितनी थी 750 और टेबल टेनिस कितनी है 250, तो 750 रेशियो 250। इसको सिंपलेस्ट कर देना फर्स्ट के आंसर के लिए आप। सेकंड के लिए दिया है क्रिकेट और बास्केटबॉल,
क्रिकेट, क्रिकेट कितनी थी 800 और बास्केटबॉल थी 750। इन दोनों को सिंपलेस्ट कर देना। थर्ड पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बास्केटबॉल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बास्केटबॉल कितनी थी 750 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था 1800। तो थर्ड पार्ट में आप इसको सॉर्ट आउट कर देना, ठीक है। ये तीनों पार्ट करते ही आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही कुछ।